जाता है। हत्वा तु असुरः, ये असुर उन सबको मार करके कन्यारुरुधे निज मंदिरे, उनकी कन्याओं का अपहरण करके हरण करके इसने अपने यहां ला करके बंद किया है उनको। क्षत्रम यत् सलिलस्रावि तज्जहार प्रचेत सह, वरुण जी का छत्र ये हरण करके ले आया। मंदरस्य तथा श्रृंगम हृतवान मणिपर्वतम, और मंदराचल के का जो मुकुट है मणिपर्वत जिसको कहा जाता है, उसको भी ये ले आया, हरण कर लिया इसने। अधिक क्या कहें, इंद्र कह रहे हैं ये देवराज हैं, कहते हैं कृष्ण इस नरकासुर ने मेरी माता आदित्य के कानों के कुंडल भी हरण कर लिए। दिव्ये मन मातु कुंडले जहार सो असुरोदित्या वांछत्यैरावतम गजम, और अब वो ऐरावत हाथी भी मुझसे छीनना चाहता है। तो प्रभु दुर्नीतमे तद गोविंद मया तस्य निवेदितम, जो वो दुर्नीति कर रहा है, जो वो हमें कष्ट दे रहा है प्रभु, हमने कष्ट आपके समक्ष निवेदन कर दिए। अब जो इसके प्रति करना है तत्स्वयं परिमृश्यताम, वो आप विचार कर लीजिए और वो करें आप। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय, इंद्र जो इस प्रकार से भगवान के सामने अपना निवेदन कर चुके तो भगवान ने मुस्कुराकर इंद्र का हाथ पकड़ा और कहा चलो, गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उपस्थित हो गए। आज भगवान गरुड़ पर चले हैं। सत्यभामा जी ने कहा हम भी चलेंगे। सत्यभामा जी भी साथ चली। इधर इंद्र ऐरावत पर चढ़कर के देवलोक गए और उधर भगवान नरकासुर के प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचते हैं। कहते हैं उस नगरी ऐसी थी, नरकासुर के जो प्राग्ज्योतिषपुर थी, उसके चारों ओर 100 योजन तक की दूरी तक चक्र ऐसे चलते थे कि वहां से बच के कोई निकल नहीं सकता था। अर्थात तो इतना दुर्गम किला बना था कि अंदर घुसना मुश्किल था। तो भगवान जब उधर पहुंचते हैं, ये सब उन्होंने देखा, तो यहां पर भगवान ने अपने चक्र की सहायता से ये समस्त जो व्यवधान थे चारों ओर के, वो सब काटे। इसी समय मूर नाम का एक दैत्य था जो इस किले की रखवारी में था भौमासुर के, उसको भी भगवान ने मारा। यहीं से भगवान का नाम मुरारी भी हुआ।
मुरारी एक यहाँ दैत्य है, गरीब है, पंचजन नाम का भी दैत्य है। इन सबको मार करके भगवान ने प्राग्ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। नरकेणास्य तत्राभून् महासैन्येन संयुगम। यहाँ पर भौमासुर की, नरकासुर की सेना के साथ में भयंकर युद्ध हुआ है। कृष्ण से यत्र गोविंदो जघने दैत्यान सहस्रशः। यहाँ पर भगवान गोविंद ने इन सब का संहार किया है। शस्त्रास्त्र वर्षम मुंचन्तं तम भौमं नरकं बलि क्षिप्त्वा चक्रम द्विधा चक्रे चक्री दैते चक्रः। बहुत भीषण युद्ध करते हुए भगवान के द्वारा जब चक्र का प्रहार किया गया तो इस भौमासुर के भी 2 टुकड़े हो गए, समाप्त हो गया। जैसे ही ये मर करके पृथ्वी पर गिरता है, इसकी माता पृथ्वी देवी भगवान के समक्ष गृहीत्वा आदित्य कुंडले, माता आदित्य के कुंडल लेकर के भगवान के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। कहते हैं, प्रभु मैं आपके समक्ष, ये संक्षिप्त में ही कथा यहाँ है, जैसी है वैसी ही आपके समक्ष रख रहा हूं। विस्तार से उसमें भी श्रीमद् भागवत में इत्यादि में कथाएं हैं, पर विष्णु पुराण के अंतर्गत जितनी संक्षिप्त है उतने मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से संक्षिप्तीकरण नहीं कर रहा। तो भगवती पृथ्वी आती हैं भगवान के समक्ष, माता आदित्य के कुंडल समर्पित करती हैं और कहती हैं कि भगवान यदाहम उद्धृता नाथ त्वया शूकर मूर्तिना। प्रभु जब आपने मेरा उद्धार किया था, शूकर मूर्तिना, शूकर रूप धारण करके, वाराह रूप धारण करके आपने मेरा जब उद्धार किया था, त्वत्स्पर्श संभवः पुत्रः तदायं मय्य जायत। आपके स्पर्श मात्र से मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ था। अच्छा है भगवान, त्वयैव दत्तो मे त्वयैव विनिपातितः। भगवान आपने दिया और आपने ही ले लिया। तो अब क्रोध शांत करें। गृहाण कुंडले चे में, माता के आपके हैं ये लीजिए कुंडल। पालयास्य पालयास्य च संततिम। और अब जो इसकी संतति है उसकी तो रक्षा करें प्रभु। इसका समापन कर दिया आपने, दिया था आपने ले लिया। मेरे ऊपर जो भार स्वरूप थे दैत्य, उनका विनाश करने के लिए आप आए हैं। तो अब आप प्रसन्न हो, आपको अपना पुत्र ही लगा भार, आपने उसे भी समाप्त कर दिया। त्वं कर्ता च विकर्ता च, प्रभु आप ही करने वाले हैं और विकर्ता, विशिष्ट कर्ता, पालन करने वाले भी आप ही हैं। संहर्ता प्रभवोप्ययः,
श्रृंगार करने वाले भी आप हैं, अप्य लीन करने वाले भी आप हैं। जगताम त्वं जगद रूपः स्तूयते च्युत किंतव। इस संपूर्ण सृष्टि स्वरूप में आप ही तो हैं। हम आपकी स्तुति कैसे कर पाए? हमारी क्या स्थिति है? प्रसीद सर्वभूतात्मन नरकेन तु यत्कृतम्। ये मेरा पुत्र था, किसी भी प्रकार का था, प्रभु अब इसके अपराध क्षमा कर दें। तत्क्षम्यताम दोषाय त्वत्सुतस्त्वन्निपातितः। आपने इस अपने पुत्र को जो मारा है, अपना समझ के ही तो मारा है। बहुत बड़ी बात, यही बात आती है। अदोषाय त्वत्सुतः त्वन्निपातितः। इसको निर्दोष करने के लिए, इसके संपूर्ण दुष्कृतों का शमन करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए ही आपने इसका संहार किया है। आपका पुत्र आपने ही संहार किया है। बहुत बड़ी बात है। मुझे आता है कि कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। व्यक्ति कोई अपराध अगर हो जाए तो अपने व्यक्ति को सजा देता है, उसको दूसरे के लिए कहता है जाने दो। पर कोई जैसे अपना बालक है और कहीं कोई कुछ करके आ जाए और उसका उलाहना मिले कि ये इसने ऐसा किया है, तो पिता अपना पुत्र अगर है तो मारपीट कर देता है। क्यों? वो अपना समझता है, उसका सुधार करना है उसे, दूसरे के प्रति वो भाव नहीं होता, कहता है छोड़ो जाने दो। तो यहां पर पृथ्वी देवी कहती हैं कि आपने अपना समझ के ही इसको आज दंड दिया है। पराशर जी कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा कि जाओ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम जो आश्वासन मांग रही हो वो मैंने दिया। यहां पर भगवान ने जो धन रत्न इत्यादि हैं और साथ में जो इंद्र ने कहा था कि यहां पर विभिन्न राजाओं के यहां से जो पुत्रियां लाया है, राजकन्याएं लाया है, वो यहां पर बंद हैं, उनको छुड़ाना है। वहां जाकर के भगवान ने कन्यापुरे स कन्यानाम षोडशातुल विक्रमः शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामुने। 16,100 कन्याएं इसके यहां बंद थीं। इनको यहां से छुड़ाया है, सबसे कहा है कि अपने घर जाओ। तो कन्याएं कहती हैं प्रभु अब हमें स्वीकार कौन करेगा? कितना समय हो गया मैं इसके यहां बंद हूं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है माता पिता ही स्वीकार करने से मना कर दें। और प्रभु जब आप प्राप्त हो गए हैं तो आपको छोड़ करके अब कहां जाना? प्रभु तजे और कौन पे जाऊं। आपको छोड़ करके अब किसका सहारा चाहिए? अब मेरा और कोई सहारा नहीं है। आपने मुक्त कराया है प्रभु, जैसे भी हैं अब हम आपके हैं, आप हमें ग्रहण करें।
या फिर जैसी इच्छा हो वो करे। तो इस प्रकार से स्तुति करने पर भगवान ने इन सब कन्याओं को यहां से भेज दिया द्वारिकापुरी, और स्वयं वरुण जी का छत्र, मणिपर्वत, ये सब जो वस्तुएं, माता आदित्य के कुंडल, ये सब लेकर के गरुड़ पर बैठ करके सत्यभामा जी के साथ में स्वर्गलोक में पहुंचते हैं। वहां जाकर के सबको जो वस्तु थी वो उनको दी है, देवताओं से सम्मानित हुए। माता जी को जाकर के सताम प्रणम्य शक्रेण सहते कुंडलोत्तमे, उन्होंने जाकर के इंद्र के सहित माता जी को प्रणाम किया। कुंडलोत्तमे ददौ नरकनाशम च सशंसास्यै जनार्दन, माता जी को वो जो कुंडल थे उनके वो समर्पित किए, और नरकासुर के वध का जो वृत्तांत था वो सब निवेदन किया, बताया। ये जब माता ने सुना तो माँ भगवती देव माता अदिति भगवान की स्तुति करती हैं। पहले नमस्ते पुंडरीकाक्ष भक्तानाम अभयप्रद सनातनात्मन सर्वात्मन भूतात्मन भूत भावन। आप कमल नयन भक्तों को अभय देने वाले सनातन स्वरूप हैं, सर्वात्मा हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। सर्ग स्थिति विनाशानां कर्ता कर्तृपतिर्भवान् ब्रह्म विष्णु शिवाख्याभिरात्ममूर्तिभिरीश्वर। आप ही अपनी दूसरी जो मूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। सब कुछ आप हैं यहाँ पर। आप कर्तृपतिर्भवान, उत्पत्ति पालन प्रलय करने वाले भी आप हैं, और जो करने वाले हैं उनके भी कारण आप हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी कारण आप हैं। कर्ताओं के स्वामी भी आप हैं। अश्वे स्वमिति भावोत्र यत् पुंसाम उपजायते, सब कुछ आप ही हैं। और फिर भी अश्वे, जो स्व नहीं है, जो अपना नहीं है, उसमें भी स्वम इति भावः, वो उसमें भी अपनत्व का भाव जो जीव के अंदर, पुरुष के अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाता है। संसार मातुर मायाया तवै तन्नाथ चेष्टितम, वो आपकी जो शक्ति है जिसको माया कहा जाता है, संसार मातु, जो संपूर्ण सृष्टि की मात्र स्वरूपा है, उसके द्वारा किया जाता है सब। प्रभु उसी के वश होकर के व्यक्ति अनात्मा में आत्मा का आरोप करता है, शरीर को मैं मान करके चलता है। सीधा बात ये है।
इसमें आत्मबुद्धि कर लेता है शरीर में। ये सब आपकी माया का द्वारा किया हुआ है, उसी में प्रत्येक व्यक्ति फंसा रहता है। और प्रभु जो इससे पार जाना चाहता है, माता जी कह रही देखें, यही स्वधर्म परैर्नाथ नरैराराधितो भवान। जो व्यक्ति अपने धर्म का विधिवत पालन करता है प्रभु, वो उस कर्म से आपकी ही आराधना करता है, या अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु जो व्यक्ति आपकी आराधना करता है, ते तरंत अखिलामेताम मायाम आत्म विमुक्त, वो इस माया के खेल से मुक्त हो जाते हैं, या वे इस दुस्तर माया को भी पार चले जाते हैं। आत्म विमुक्त है। जो व्यक्ति अपना मोक्ष चाहते हैं, वे अपने समस्त कर्तव्यों का विधिवत पालन करते हुए आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, और वही यहां से मुक्त होते हैं। माता जी कहती हैं, नमस्ते चक्रहस्ताय शार्ङ्गहस्ताय ते नमः, गदाहस्ताय ते विष्णु शंखहस्ताय ते नमः, एतत् पश्यामि ते रूपम। प्रभु हम जो स्वरूप आपका देख रहे हैं, इतनी हमारी सीमा इतनी है। आप शंखधारी हैं, गदाधारी हैं, चक्रधारी हैं, पद्म धारण करते हैं प्रभु। इस स्वरूप का ही हम दर्शन करते हैं, बस इतना ही हम आपको जानते हैं। इससे आगे आपकी क्या स्थिति है वो हम नहीं जानते। एतत् पश्यामि ते रूपम, जो स्वरूप आपका देख रहे हैं, स्थूल चिन्होपलक्षितम, जो स्थूल हमें दिखाई पड़ रहा है, न जानामि परम यत्ते प्रसीद परमेश्वर, इससे परे जो स्वरूप आपका है, निर्गुण निराकार स्वरूप जो कहा जाता है, प्रभु हम नहीं जानते। हम आपको इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से माता ने स्तुति की है। और जब माता ने स्तुति की तो भगवान हंस दिए। कहते हैं, माता आपके लिए तो जैसे इंद्र है वैसे हम हैं। माता देवी तुम अस्माकम, हे देवी आप तो हमारी माता हैं। आप ऐसे कहेंगी तो कैसे चलेगा फिर। प्रसीद वरदा भव, आप तो बस हमें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दें। हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। ईश्वर भी माता के समक्ष झुकता है। माता का पद ईश्वर से भी बढ़ के होता है। तो भगवान कह रहे हैं देव माता आदित्य से, और यूं कहें कि भगवान उपेंद्र, भगवान वामन की माता भी तो यही है। तो भगवान याद दिलाते हैं कि माता, आप तो माता हैं, हम आपके पुत्र हैं। आप हमें प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें। तो माता कहती है ततः नहीं, एवमस्तु तथेच्छाते। माता कह रही कृष्ण से, जो तुम कहते हो प्रभु वही ठीक है। फिर तुम आशीर्वाद चाहते हो तो कृष्ण तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो। एवं अस्तु तथेच्छाते
त्वमशेषै सुरासुरै अजेयः पुरुष व्याघ्र मर्त्यलोके भविष्यति। कृष्ण, इस मृत्यु लोक में सुर असुर जो कोई भी हो, सब तुमसे पराजित होंगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अजेया, तुम मृत्यु लोक में कृष्ण तुम अजेय रहोगे, तुम्हारा कोई बराबरी नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। और सत्यभामा की ओर देखा, बहू साथ में है। माता कहती है, प्रणाम किया। शची भी खड़ी हैं, सत्यभामा भी खड़ी हैं। तो अदिति कहती हैं कि मत प्रसादान्नते शुभ्रो, माता जी का आशीर्वाद लीजिए। सुंदरी सत्यभामा, मत प्रसादान्नते शुभ्रो जरा वैरूप्यमेव वाम भविष्यत्यनवद्यांगे सुस्थिरम नवयौवनम। वो कहती है, जाओ बेटा, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा जब तक तुम भगवान के साथ में रहोगी, और अनवद्यांगी सुस्थिरम नवयौवनम, ऐसा ही नवयौवन तुम्हारा बना रहेगा और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये आशीर्वाद माता जी ने अंततः दे दिया।